नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मैं मिथिला और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ये चैनल आपके प्यार सपोर्ट से ही बना हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहेगा। तो चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सांभर। थोड़ी सब्जियाँ बच गई थी तो मैंने सोचा कि मैं सांभर बना लेती हूँ। तो चलिए, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिए, ये मेरा एक बैंगन है, ये लौकी है, ये टमाटर है और ये भिंडी है और एक आलू है। अब ये देखिए, मैंने ये तुअर दाल है, इसको भिगो के रखा है और इसको मैं 2 पानी से धुल चुकी हूँ। लेकिन ये देखिए, तीसरा पानी भी इसमें जो है, ये देखिए पानी निकल रहा गंदा गंदा पानी। क्या आपको ये बाजार की दाल होती, पॉलिश्ड दाल होती है। ये देखिए, ये तो इसको आप सबसे पहले सवेरे भिगो दें। कोई जब भी दाल बनाए, बाजार की, मार्केट की दाल हो या चावल हो, आपके घर की है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाजार की है तो ये पॉलिश्ड दाल होती है। इसको आप 3-4 पानी से धुलते हैं। इसका जो ये गंदा पानी निकलता है, मतलब पॉलिश वाला, ये देखिए, ये देखिए। आप घर की दाल धुलोगे तो ऐसा पानी नहीं आएगा। ये देखिए, ये तीसरा पानी है, तब ये इस तरह का है। ये देखिए, गंदा सा, ये देखिए, है ना। तो इस पानी को हम पेड़ में डाल देंगे, फेंकेंगे नहीं, पौष्टिक पानी है ये भी। तो इसको हम डाल देते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा नींबू का पौधा लगाया अभी, तो हम उसमें डाल देते हैं। ये देखिए, अब थोड़ा सा क्लीन हुआ है। तो अब इस दाल को हम कुकर में डाल के चढ़ाते दिखाते हैं। देखिए, कुकर चढ़ गया, पानी खौल रहा है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा, जरा सा तेल। थोड़ा सा 2 बूंद तेल डालने से दाल जो है उबल के बाहर नहीं आती। ये देखिए, मैं अरहर की दाल है, ये इस तुअर दाल भी बोला जाता है। ये देखिए, इसको हमने डाल दिया। अब इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा हल्दी और नमक डालेंगे। हल्दी डाल दी, बस ऐसे लगा देंगे प्रेशर। अब ये दाल में 2-3 सीटी आ जाएगी। जब दाल पक जाएगी, इसके बाद में हम इसको खोलेंगे। जब तक इधर दाल उबल रही है, तब तक हमें काट लेते हैं अपनी लौकी। ये मेरी लौकी है, इसको हम छोटे छोटे पीसों में गलाने तक का पकाएंगे। और ये हो गया मेरा बैंगन। देख लेते हैं, कीड़े उड़े देखिए कुछ नहीं है। तो इसको हमें पानी में काटना है, हाँ, नहीं तो ये बैंगन जो है काला हो जाता है और कड़वाहट भी आ जाती है। अब ये हो गई थोड़ा भिंडी, वो ड्रमस्टिक नहीं मिली है मुझे, तो मैं ये भिंडी काट के डालती हूँ। मजबूत है बिल्कुल, इसका बीज बनाने वाली है। अब इसको थोड़ा सा हम पानी में डाल देते हैं। ये देखिए, बैंगन जो है इसको हम पानी में डालते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं। ये देखिए, भिंडी निकाल लेते हैं। भिंडी पानी में नहीं डाली जाती, नहीं तो इसमें लसलसापन आ जाता है। अब आज जो मैं सांभर की नई चीज़ आपको बताऊंगी वो ये है कि देखिए, 2 सीटियां आ गई हैं। अब तीसरी सीटी का हम इंतजार करेंगे। 3 सीटी बाद में गैस बंद कर दूंगी। तो ये देखिए, दाल में हमारी 2 सीटी आ चुकी। अब इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए, जल्दी बनाने के लिए ऐसे सांभर बनाएंगे तो आप 1 घंटा लगेगा। ये देखिए, दाल इस तरह की हो गई। ये देखिए, कुक हो चुकी है, सिर्फ मिक्स नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इसी समय पर, जिससे ज़्यादा समय हमारा न बर्बाद हो, तो ये मैंने जो सब्जी काट के रखी है, ये हम इसमें डाल देते हैं, जिससे ज़्यादा समय ना लगे। ये देखिए, जल्दी होती है ना सुबह सुबह। थोड़ा छोटा कर देते हैं, बैंगन है। और अब डाल देते हैं लौकी बैंगन, ढेर सारे आपके पास जो भी सब्जी हो डाल दीजिए। हमारे पास लौकी है, बैंगन है, भिंडी है और आलू है। इतना सा डाला है मैंने। प्याज हम लोग खाएंगे नहीं, ये मैंने आपको बताया है। ये देखिए, अब इसको हम फिर से, अब पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ऐसे करके इसमें 3 सीटी लगा देंगे।
ये देखिए, इसमें थोड़ी भिंडी देखिए रह गई नहीं। ये भिंडी जो है हम उसकी जगह डाल रहे हैं ड्रमस्टिक की जगह पे। ये देखिए, अब इसको हम पकने देते हैं। अब इसमें कम से कम 3 सीटियां आएंगे। ये इसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। अब देखिए, जब तक हमारी दाल पक रही तब तक हम इधर इडली की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा नाप की कटोरी है। ये इसी से हम, ये देखिए, ये महीन वाली सूजी है। एक कटोरी, दो कटोरी है। ये देखिए 2 कटोरी सूजी है, तो ये मैं 1 कटोरी इसमें दही डालूंगी। ये इसको ऐसे कर ले, फेंट ले। और इसमें उतना ही हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। देखा, 2 कटोरी दही तो 1 कटोरी दही, 2 कटोरी रवा, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी पानी। और जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी, अगर बैटर को सूखा लगेगा। ये तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब इस बैटर को हम तैयार करते हैं। तो सांभर और इडली एक साथ हमारी बनती जाएगी। पानी और डाल देते हैं। अब ये देखिए, इसको हम इधर रख देते हैं। तब तक हमारी दाल बन रही है, जब तक ये सूजी हमारी फूल जाएगी। तो ये देखिए, अब पहले जब तक मेरी दाल खुलती तब तक हम चटनी बना लेते हैं। ये मेरी हरी धनिया है, ये करी पत्ता है। तो ये देखिए, करी पत्ता जो है ये मेरे घर में ही पेड़ है, इसलिए हम इसको ऐसे करके डाल देते हैं। करी पत्ता ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके घर में नहीं है तो अगर सूखा हो तो डाल दीजिए। एवरेस्ट का भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरे घर में पेड़ है। अब इससे हम डाल देते हैं धनिया डंठल सहित। ये देखिए, ये धनिया पड़ जाएगी। ये धनिया पड़ गई। और अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्चा डालिए। हमको तीखा कम पसंद है, इसलिए हम आधा मिर्चा डाल रहे हैं। और ये डाल देंगे हम अदरक। ये हो गई अदरक। अब हम ये देखिए, ये जो मेन चीज़ है वो देखिए, ये चना है। ये तो इसका हम छिकला निकाल देंगे और बिना छिकले के इसमें, अब देखिए इसमें हमने चने डाल दिए हैं। अब हम ये इसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो अब हम ये मूंगफली जो है ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये देखिए, ये साथ में ये मैं इतना नारियल डाल रही हूँ। ये देखिए, ये अगर आपके पास कच्चा है तो कच्चा डाल दीजिए। मेरे पास कच्चा नहीं है तो मैं ये सूखा डाल रही हूँ। ये और ये देखिए, दाने हम फ्राई कर लेते हैं, ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको चटनी, एक स्वादिष्ट चटनी बना लेंगे। अब इसमें देखिए, अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल दीजिए। मेरे पास दही नहीं है तो मैं छाछ डाल दूंगी, क्योंकि छाछ हमारी कल की है तो गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, दही जैसी ही हो गई है ये। तो ये मूंगफली हमारी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाती, फिर इसके बाद हम इसको चटनी बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैं चटनी पीस लेती हूँ। ये मेरी मूंगफली है। तो ये देखिए, ये मेरी चटनी तैयार हो गई। अब इसमें मेरा दही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा छाछ डालूंगी, बस पीसने भर का। इसके बाद मैं इसको पीसती हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस डाल देने से ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बन जाती है। ये देखिए, थोड़ा सा डाल देते हैं, बस। अब इसको हम पीस लेते हैं। चटनी पिस गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और ये मुझे ऐसे ही चाहिए, दरबरी थोड़ी सी। तो इस चटनी को हम निकाल लेते हैं। इसमें हम लगाएंगे एक तड़का। ये तो तड़का लगाने के पहले हम अपनी दाल देख लेते हैं। गैस को हम कर देते हैं बंद और इसमें डाल देते हैं। तेल ज़्यादा गर्म हो गया, ये राई डालेंगे। ये देखिए, मिर्च डालते हैं और ये डाल देते हैं हींग। हींग बहुत ज़रूरी होती है
और ये डालेंगे करी पत्ता। गैस मेरी बंद है, इसको धीमी आंच पे हम पका देते हैं। देखिए थोड़ी सी पड़ेगी उड़द की दाल, थोड़ी सी चने की दाल, ये सब हम धीरे धीरे पका लेते हैं। फिर ये दालें उसी में रख दो। गैस को बंद कर दिया, आप जला लेते हैं। और तड़का पैन की कमी है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए राई वैसे हमको चटका लेनी है, राई अगर चटकेगी नहीं तो कड़वा जाती है। और इधर देखिए मेरा ये इडली स्टैंड रखा हुआ है। एक एम डाल दो बन जाएगा, कहीं डाल दो अलग डाल दो, दाल तो इतनी ही डाल, दाल खत्म हो गई। अब ये देखिए ये जो है ये हम इसको डाल देते हैं। मेरी नारियल की चटनी, महाराष्ट्रियन चटनी तैयार हो गई, दक्षिण भारत वाली। तो चलिए इसको हम ढक के रखते हैं। ये मेरी चटनी है जो मैंने ढक दिया है। इस चमचा डाल देते हैं। ये आपको आवाजें आ रही होंगी। ये मेरा तड़का पैन है। चलिए अब हम बना रहे हैं। ये मेरा इडली का पानी गर्म हो रहा है, इसको अब इधर रख लेते हैं। ये इडली स्टैंड है, इसको मैंने रख दिया है। और ये देखिए ये मेरा चावल है, तो ये थोड़ा सा चावल पका रहे हैं, ये इधर की गैस में रख देते हैं। ये चावल बन जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को इडली मेरे घर में नहीं पसंद। कई लोग हैं जिनको इडली नहीं पसंद है। तो चलिए अब ये देखिए, अब हम देखते हैं। ये देखिए मैंने इडली मोड में ये ऑयल लगा लिया, ग्रीस कर दिया, कि कोई भी ऑयल आप लगा सकते हो, सब में लगा दिया है मैंने। अब अपने बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरा बैटर है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं, बहुत जरा सा। अभी देखिए हम इनो डाल देते हैं, 1 पैकेट इनो। और इनो डालने के बाद ये कम से कम 1 घंटे से रखा हुआ है, तो इनो डालने के बाद हम वेट नहीं करेंगे और तुरंत ही इसको ये थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये देखिए झाग निकल आया। अब इसका वेट नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया फॉर्मेट हुआ है, चारों तरफ झाग झाग उठ रहा है। अब इसको हम रख देते हैं। अब देखिए इसमें हम भर के, अगर आप छोटी चाहते हैं हम तो छोटी ही बनाएंगे, क्योंकि ये छोटा है मेरा स्टैंड है, तो 1.5 चम्मच ज़्यादातर बस। ये देखिए, और ये अभी हम सिंपल बना रहे हैं। इसके बाद थोड़ा हमारी बच्चों को मेवा वाला अच्छा लगता है, तो मैं किशमिश डाल के बनाऊंगी, लेकिन अभी तो सिंपल बना रही हूँ। ये देखिए, तो इसको मैं धीमे से इसके अंदर रख दूंगी। ये देखिए ठीक है। अब इसमें ये दूसरा वाला भी है, ये देखिए। एक चम्मच से ऐसे इसको भी हम भर देते हैं। ये देखिए ये मैंने इसे ढक दिया। अब कम से कम 15 या 20 मिनट इसको हम रखेंगे। अभी थोड़ा मेरा बैटर बच गया है, तो इसको हम क्या करते हैं कि कटोरी में रख देते हैं, क्योंकि इसमें हमने इनो डाल दिया है, तो ज़्यादा देर खुला रखा रहेगा ठीक नहीं रहेगा। ये मेरा भगोना है, इसमें पानी मैंने रख दिया है। ये पानी रख दिया है। और ये देखिए मेरे पास जितने स्टैंड हैं, ये वाले स्टैंड जो हैं, ये एक भी इसके अंदर जा नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, ये कटोरी रख देते हैं इस पानी के अंदर ऐसे, और इसके ऊपर रख देते हैं ये अपनी कटोरी, और इसको हम ढक देते हैं। तो इधर मेरा एक छोटा सा जो बचा था वो इसमें बन जाएगा। इसको हम ऐसे ढक देते हैं जिससे इससे, और ये मेरा बन रहा है इधर। ठीक है।
अब चलते हैं, हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। अभी देखिए चाकू डाल के हम देखेंगे, इसको 20 मिनट हो गया पकते हुए। चाकू डाल दे, अगर इसमें चाकू में कुछ लग के आता है तो समझ लीजिए अभी हमारी इडली नहीं पकी। ये देखिए बिल्कुल क्लीन चाकू है, देखिए ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। ये हमारी इडली है और ये करीब करीब देखिए सारी की सारी हम चाकू डाल के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये देखिए, इसमें थोड़ा सा है, ये भी ठीक है। चलिए 2 मिनट के लिए और हम ढक देते हैं, 2 मिनट, इसके बाद फिर निकाल लेते हैं। ये देखिए पैन चढ़ गया है, अब इसको हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि किचन में काम करो नहीं तो टॉप गंदा हो जाता है। ये देखिए जल्दी 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 जल्दी, तो हम इसके साथ साथ इसकी सफाई भी कर लेते हैं। ये देखिए अभी देखिए मेरा पैन चढ़ा है, इसमें हम डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। आप जो तेल खाते हैं आप वो इस्तेमाल करें, और तेल वैसे भी हम बहुत कम डालते हैं। ये तो अब हम इसमें तड़का लगाने जा रहे हैं। ये देखिए ये मेरा है लाल मिर्चा है, ये राई है और ये हींग है, और ये देखिए ये जीरा है और मेथी है। तेल मेरा गर्म हो जाता है फिर मैं ये डाल देती हूँ तड़का। ये देखिए ये एक तेज पत्ता डालते हैं, और ये एक बड़ी इलायची डालेंगे, ये काली मिर्च, और ये 2 ठो लौंग। फूल निकाल के आप हमेशा लौंग डालिए, क्योंकि फूल अगर रहता है कि चिटकती बहुत है तो गाल वाल जल जाने की गुंजाइश रहती है। चलिए अब ये डाल देते हैं। धीमी आंच, गैस धीमी करते हैं जिससे हमारे मसाले जले नहीं। ये देखिए राई तड़कने लग गई है, अब इसमें हम जीरा और मेथी डाल देते हैं। जीरा मेथी ये भी पक जाए। गैस बिल्कुल स्लो है, ये मसाले हमारे पक रहे हैं, गैस स्लो रखिए। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर। गैस बिल्कुल स्लो है, मसाले पक चुके हैं। हल्दी मैंने दाल में भी डाली है, याद रखिएगा। ये हल्दी डाल दी है, थोड़ा डाल देंगे धनिया, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, क्योंकि हम सांभर मसाला भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, ज़्यादा कड़ू हो जाएगा। अब हम इसी स्टेप पे डाल देते हैं इसमें टमाटर। अब टमाटर डाला है तो नमक भी डालना ज़रूरी है। नमक मैंने सब दाल में भी डाला है, लेकिन फिर भी टमाटर के लिए थोड़ा सा डालेंगे। अब इससे डाल देते हैं थोड़ा पानी, जिससे हमारी सब्जी जले। अब डालेंगे देखिए कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। कश्मीरी मिर्च पड़ गई। अब इसको मसाले को हम भून लेते हैं, टमाटर गलने तक इसको भून लेते हैं। अब देखिए डाल देते हैं इसमें हम 1 स्पून सांभर मसाला। ये हमारा एवरेस्ट का सांभर मसाला है। आप घर में भी बनाना चाहें तो मैं बनाया है, मैंने इसकी लिंक डाली है। तो ये देखिए उठा लो, देखिए मम्मा को होगा। ये बच्चा है बताने आया हुआ है कि आपका फोन बज रहा है। यस अब ये देखिए ये कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इसमें हम एक बॉयल आने देंगे, और ये देखिए सारी सब्जियां खड़ी खड़ी सी, बहुत अच्छी सब्जी और बहुत अच्छा सांभर। ये देखिए मेरा सांभर रेडी हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और अमचूर। इमली हो अगर आपके पास तो आप इमली डालें, हमारे पास इमली है नहीं, इसलिए मैंने अमचूर और गुड़ से काम चलाया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर।
तो खट मीठा स्वाद देगा जो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब ये देखिए सांभर बिल्कुल से रेडी है। हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए तो मेरा वीडियो आधा रह गया है, लेकिन चलिए बन गया है करीब करीब। ये देखिए तो ये सांभर बन गया है। ये देखिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी। अगर आप पानी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। हमको थोड़ा बच्चे को भी खिलाना है तो थोड़ा गाढ़ा रखा है, लेकिन अभी तो कुछ थोड़ा सा तो पानी डालेंगे, गर्म पानी। सांभर की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखें। ये देखिए तो चलिए हम परोस के आपको दिखा देते हैं सर। ये देखिए रेडी है मेरा सब कुछ। आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।